हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल IC एजुकेशन हब पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास लेकर आए हैं पार्ट 4 चैप्टर 9 की क्लास 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे साइबर सिक्योरिटी के वो सारे क्वेश्चन जो पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ होने वाले हैं। आज की क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ की क्लास में हम लोग सीखेंगे वो सारे क्वेश्चंस भी जो नेक्स्ट मंथ अभी जो पेपर ट्रिपल का आ रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सीनियर लेवल कॉर्पोरेट एम्प्लॉई रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग सोर्स नेटवर्क अचीवमेंट आर नो एज। वे वरिष्ठ कर्मचारी जिनकी सुरक्षा नेटवर्क संरचनाओं को डिजाइन करने की जिम्मेदारी होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, बी ऑप्शन सिक्योरिटी मैनेजर, डी ऑप्शन है वर्क एक्सपर्ट और डी ऑप्शन है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD कौन सा ऑप्शन राइट है, इसका सही जवाब देना है आपको। क्या होगा इसका सही जवाब? ABCD इसका सही ऑप्शन मिल जाता है। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो होता है इज द राइट आंसर। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा नेटवर्क संरचनाओं के लिए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है Why would a hacker use a proxy server? एक हैकर प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों करेगा? अब प्रॉक्सी सर्वर को सबसे पहले समझना है होता क्या है, प्रॉक्सी सर्वर क्या है। ए ऑप्शन क्या है, पहले इसका उपयोग क्या होता है ये जान लेते हैं। टू इंक्रीज स्पीड, स्पीड को बढ़ाने के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है टू हाइड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को छिपाने के लिए। और यहाँ पर सी ऑप्शन है टू एक्सेस ब्लॉक वेबसाइट्स, ब्लॉक वेबसाइट्स को छिपाने के लिए। या फिर डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी सही आंसर है। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, A, B, C या फिर डी ऑप्शन राइट है। फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर है बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। इनमें से बोथ बी और सी दोनों आंसर सही होते हैं। बी में कौन सा था? इंक्रीज टू आइडेंटिटी, हाइड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को छिपाने के लिए। टू एक्सेस ब्लॉक वेबसाइट्स, वेबसाइट जो ब्लॉक होती है उनको एक्सेस करने के लिए इसका यूज प्रॉक्सी सर्वर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द इम्प्लीमेंट्स IDS? IDS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रिएशन डिटेक्शन सिस्टम। IDS का फुल फॉर्म होता है डिटेक्शन सिस्टम को लागू करने का परिणाम क्या है होता है। ए ऑप्शन है इंक्रीज स्पीड, बी ऑप्शन परफॉर्मेंस डिग्नाइजेशन, सी ऑप्शन नो इम्पैक्ट, डी ऑप्शन है इंक्रीज स्टोरेज। स्टोरेज को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर मिल जाता है परफॉर्मेंस डिग्रेडेशंस। जो इसमें गिरावट आती है, प्रदर्शन में जो गिरावट आती है उसे कहा जाता है IDS में लागू करने का परिणाम से प्रदर्शन में गिरावट आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सेंड टू रोबोट सेंसर टू रोबोट कंट्रोल कार्ड? रोबोट सेंसर से रोबोट कंट्रोलर को भेजी जाने वाली जानकारी क्या कहा जाता है? आपको बताना इनमें से रोबोट सिस्टम से रोबोट कंट्रोलर में भेजी जाने वाली जानकारियों को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है सिग्नल, बी ऑप्शन है आउटपुट, सी ऑप्शन है फीडबैक, डी ऑप्शन है प्रेशर। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करना राइट आंसर क्या होगा।
जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही दिया है। रोबोट सेंसर में रोबोट कंट्रोलर को भेजी जाने वाली जानकारी फीडबैक कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? फीडबैक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन का 4 का राइट ऑप्शन हमें मिल चुका है। फीडबैक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्रोसेस कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू द चेपर टेक्स्ट कार्ड? प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट इनक्रिप्टेड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर साइफर में आपको अगर बदलना है प्लेन टेक्स्ट को तो क्या करेंगे? ए ऑप्शन है इनक्रिप्शंस, बी ऑप्शन है डिक्रिप्शंस, सी ऑप्शन है हैशिंग, डी ऑप्शन है डेटा माइनिंग। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। इसका कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है एनक्रिप्शंस इज द राइट आंसर। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलने के लिए एनक्रिप्शंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सेट SET का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SET? SET का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, बी ऑप्शन है सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, सी ऑप्शन है सिक्योर ईमेल टेक्नोलॉजी, डी ऑप्शन है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है ये बताना है। तो इसका सही आंसर मिल जाता है हमें ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन इज द राइट आंसर। सेट का पूरा नाम SET, सेट का पूरा नाम सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किसे साइबर सुरक्षा का पर्यायवाची माना जाता है? व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी सिनोनिम्स विद? सिनोनिम्स क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी का सिनोनिम्स आपको बताना। क्वेश्चन 7 का ए ऑप्शन है इंटरनेट सिक्योरिटी, बी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सी ऑप्शन है नेटवर्क सिक्योरिटी और डी ऑप्शन है IT यहाँ पर सिक्योरिटी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही है, इंटरनेट सिक्योरिटी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, रोबोट भुजा के बाएं दाएं आंदोलन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द टर्म्स ऑफ द लेफ्ट राइट मूवमेंट ऑफ ए रोबोट आर्म? रोबोट के दाएं बाएं जो घूमने का मूवमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है योग, बी ऑप्शन पिच, सी ऑप्शन रोल, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। नन ऑफ दी ऊपर दिए गए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सही आंसर मिल जाता है योग, YAW। योग जो होता है ये मूवमेंट कराने के लिए, रोबोट को मूवमेंट कराने को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे AI के नाम से जाना जाता है का लक्ष्य क्या होता है? टारगेट क्या होता है ये आपको बताना। गोल क्या होता है AI का? व्हाट इज द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ए ऑप्शन है सिमिलर ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानव बुद्धिमत्ता का अनुकरण करना, बी ऑप्शन है ऑटोमेशन, सी ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से सही ऑप्शन है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो AI का काम करता है, मानव बुद्धिमत्ता को अनुसरण करता है, स्वचालन होता है, समस्या का समाधान भी करता है। तो इसका सही आंसर हमें मिल जाता है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, साइबर स्टॉकिंग पीछा करना जिसे बोलते हैं। व्हाट इज द साइबर स्टॉकिंग? साइबर स्टॉकिंग क्या है? ए ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग, बी ऑप्शन है रिपीटेडली हैरेसिंग समवन्स आउटलाइन, इंटरनेट पर किसी भी को बार बार परेशान करना, हैरेस करना, सी ऑप्शन है हैकिंग ए बैंक अकाउंट को हैक करना,
डी ऑप्शन है सेंडिंग ऑफिशियल ईमेल, या फिर ऑफिशियल ईमेल को भेजने के लिए साइबर स्टॉकिंग का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है, ए, बी, सी या फिर डी, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सही आंसर है इंटरनेट पर किसी को बार बार परेशान करना या पर हैरेस करना साइबर स्टॉकिंग पीछा करना कहा जाता है, ये साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए ऑप्शन केवल प्रोग्रामिंग करना, ओनली प्रोग्रामिंग, बी ऑप्शन टू सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानव बुद्धिमत्ता का अनुकरण करना, डी ऑप्शन केवल डेटा को स्टोर करना, टू स्टोर वन डाटा ओनली, और डी ऑप्शन इंटरनेट को बंद करना। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है? इसका सही आंसर देना है आपको। इसका सही आंसर है मानव बुद्धिमत्ता का अनुसरण करना। इसका भी AI का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जिस तरीके से मानव इंसान अपनी बुद्धि का यूज करके सारे कार्य करता है, उसी तरीके से AI भी अपनी सारी चीज़ें अनुकरण करता है। आज की क्लास में जो लोग लास्ट में जुड़े हैं, आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही क्लास एंड हो जाती है क्लास को दोबारा एक बार ज़रूर देख लेंगे, जिससे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करते रहें सभी स्टूडेंट्स। अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली लाइव शाम को 8 बजे इसी टाइम से आप लोगों को क्लास मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन अभी हो चुका है। एनक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। प्लेन को साइबर टेक्स्ट में बदलने के लिए एनक्रिप्शन का यूज किया जाता है। साइबर स्टॉकिंग क्या है? ये भी हम लोग क्वेश्चन अभी कर चुके हैं। किसी व्यक्ति को बार बार परेशान करना, पीछा करना। रोबोट आर्म के 5 मूल भागों में से कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन आपको बताना है। रोबोट आर्म में 5 मूल भागों में से कौन सा नहीं है? विच दीज आर नॉट ऑफ द 5 रोबोटिक्स पार्ट ऑफ द रोबोट आर्म? ए ऑप्शन है पेरिफेरल टूल्स नहीं होते, बी ऑप्शन है कंट्रोलर्स, सी ऑप्शन सेंसर, डी ऑप्शन है एंड इफेक्ट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी कौन सा ऑप्शन राइट है? इसका सही आंसर है पेरिफेरल टूल्स। 5 मूल भागों में से कौन सा नहीं है? पेरिफेरल टूल्स नहीं पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है पेरिफेरल टूल्स। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिप्टोग्राफी का सफर कीपर क्या है? ये भी क्वेश्चन अभी हमारे इससे पहले हो चुका है। इनक्रिप्टिंग और डिक्रिप्टिंग करने के लिए एल्गोरिथम का उपयोग करने के लिए क्रिप्टोग्राफी में सफर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है क्या होगा। अनाधिकृत उपयोगकर्ता से डेटा की सुरक्षा को क्या कहा जाता है? अनाधिकृत उपयोगकर्ता की डेटा की सुरक्षा को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम द अनऑथराइज्ड यूजर कार्ड, उसे क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। डेटा लॉस, डेटा सुरक्षा, डेटा शेयरिंग, डेटा प्रोसेसिंग। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है डेटा सुरक्षा। डेटा सिक्योरिटी इज द राइट आंसर। अनाधिकृत उपयोगकर्ता को सुरक्षा को क्या कहा जाता है? डेटा सिक्योरिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटा सिक्योरिटी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिप्टोग्राफी का मुख्य उपयोग क्यों किया जाता है? क्रिप्टोग्राफी का मुख्य उपयोग क्या होता है? डेटा को सुरक्षित भेजने के लिए, डेटा में गति बढ़ाने के लिए, डेटा को एडिट करने के लिए, गेम खेलने के लिए। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसका सही ऑप्शन है डेटा को सुरक्षित भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? डेटा को सुरक्षित भेजने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, DOS डेनियल ऑफ सर्विस क्या है? व्हाट इज द DOS डेनियल ऑफ सर्विस? आपको बताना क्या होगा। ए ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन कंप्यूटर खतरे की एक वर्ग है, द क्लास ऑफ द कंप्यूटर, सी ऑप्शन है इंटरनेट ब्राउजर, डी ऑप्शन है एंटीवायरस। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर मिल जाता है हमें कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग, टू क्लास ऑफ कंप्यूटर, थर्ड
खतरे का एक क्लास के रूप में खतरे का एक वर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक सुरक्षित पासवर्ड में क्या होना चाहिए? व्हाट इज़ द शुड सिक्योर पासवर्ड? पासवर्ड सुरक्षित क्या है उसके लिए क्या होना चाहिए? लोअर केस, अपर केस और स्पेशल कैरेक्टर यूज करना चाहिए, केवल नाम, केवल अंक, कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं। अब आपको बताना सुरक्षित अगर पासवर्ड बनाना है तो किसका उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, लोअर केस डालें, अपर केस डालें, फिर स्पेशल कोई कैरेक्टर डालें और उसके बाद नंबर जब हम फिल करेंगे तो एक प्रोटेक्टेड पासवर्ड के रूप में जाना जाता है, सुरक्षित पासवर्ड के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, 1956 में एआई क्रांति की शुरुआत करने वाले सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 1956 में एआई क्रांति की शुरुआत में सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है डार्टमाउथ, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन पेरिस, डी ऑप्शन टोक्यो। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना 1957 में एआई की शुरुआत कहाँ हुई थी? डार्टमाउथ में हुई थी। कहाँ हुई थी? जगह का नाम है डार्टमाउथ इज द राइट आंसर। ये अमेरिका में डार्टमाउथ ने 1956 में इसकी क्रांति की शुरुआत हुई थी। एक हैकर प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों करता है? व्हाट इज द डज द हैकर यूज द प्रॉक्सी सर्वर? प्रॉक्सी सर्वर क्या है? डेटा को तेजी से छेड़छाड़ डाउनलोड करने के लिए। बी ऑप्शन है टू हाइड देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए। सी ऑप्शन है टू इंक्रीज इंटरनेट को इंक्रीज करने के लिए। यह इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आपको अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का, अपनी पहचान छिपाने के लिए हम लोग प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है कि अपनी पहचान को छिपाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, आईडीएस का पूर्ण नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ आईडीएस। आईडीएस का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीएस? इंटरेक्शंस डिटेक्शन सिस्टम। बी ऑप्शन इंटरनेट डेटा सिक्योरिटी, सी ऑप्शन इंफॉर्मेशन डिटेक्टिंग सिस्टम और डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी नहीं ऑप्शन बता रहा है कौन सा सही है। आपको बताना है कौन सा होगा। कमेंट सेक्शन में भर भर के आपको सबके आंसर आने चाहिए, मतलब सभी के आंसर आने ही चाहिए। जो भी आपको पता है आंसर टाइप करना है। तो इसका सही आंसर मिल जाता है हमें इंटरेक्शंस डिटेक्शन सिस्टम। इंटरेक्शंस डिटेक्शन सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीएस। आईडीएस का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 23, रोबोट सेंसर के रोबोट नियंत्रण को भेजी जाने वाली जानकारी क्या कहलाती है? रोबोट, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सेंड टू रोबोट सेंसर टू रिबोट कंट्रोलर्स कार्ड? रिबोट कंट्रोलर क्या कहलाती है? ए ऑप्शन सिग्नल, बी ऑप्शन आउटपुट, सी ऑप्शन है फीडबैक, डी ऑप्शन है प्रोसेसर। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। रोबोट सेंसर में नियंत्रित कर भेजी जाने वाली जानकारी क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है फीडबैक इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? फीडबैक इज द राइट आंसर। रोबोट सेंसर में रोबोटिक नियंत्रण के लिए भेजी जाने वाली जानकारी वो फीडबैक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 24, प्लेन टेक्स्ट को अपठनीय प्रारूप में बदलने के लिए प्रक्रिया क्या है? प्लेन टेक्स्ट को अपठनीय प्रारूप में बदलने के लिए किसका यूज करेंगे? व्हाट इज द प्रोसेस कन्वर्ट टू प्लेन टेक्स्ट टू द अनस्टैंडेबल फॉर्मेट में करने के लिए किसका यूज करेंगे? अब इसमें से सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन है इनक्रिप्शन, बी ऑप्शन डिक्रिप्शन, सी ऑप्शन है कंप्रेशन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर इंटर कर दिया। डिक्रिप्शन इज द राइट आंसर। इनक्रिप्शन जो होता है वो अपठनीय प्रारूप बदलने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, SET का पूर्ण रूप क्या है? सेट का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज का। सेट का पूरा नाम क्या है? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, बी ऑप्शन है सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, सी ऑप्शन सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, डी ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। 25 का राइट आंसर क्या है?
सही आंसर है ए ऑप्शन, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इज द राइट आंसर। अब सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जो होता है वो SET सेट का पूरा नाम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किसे साइबर सुरक्षा का पर्यायवाची माना जा सकता है? विच इज दिस द कैन बी कंसिडर्ड ए सिनोनिम्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी के सुरक्षा पर्यायवाची कौन सा होगा? नेटवर्क सिक्योरिटी, बी ऑप्शन इंटरनेट सिक्योरिटी, डी ऑप्शन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी नहीं ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ABCD कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप करेंगे। इसका सही आंसर इंटरनेट सिक्योरिटी इज द राइट आंसर। इंटरनेट सिक्योरिटी इज द राइट आंसर। इनमें से साइबर सुरक्षा का पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी। स्टॉकिंग का अर्थ क्या है? अब आपको बताना है इसमें से स्टॉकिंग का अर्थ क्या होता है। स्टॉकिंग का अर्थ है किसी भी ऑनलाइन सामान को ऑनलाइन परेशान करना। बी ऑप्शन हैशिंग ऑफ द सम ऑनलाइन, बी ऑप्शन है स्टीलिंग डाटा को चोरी करना, स्पेंडिंग वायरस को ख़त्म करना, फैलाना, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है किसी को ऑनलाइन परेशान करना। हैरसिंग समवंस ऑनलाइन इज द कॉल्ड स्टॉकिंग इज द राइट आंसर। स्टॉकिंग किसे कहा जाता है, इसे जरूर ध्यान रखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 28, क्रिप्टोग्राफी में सिफर क्या है? क्रिप्टोग्राफी में सिफर क्या है? ए ऑप्शन डेटा स्टोरेज, बी ऑप्शन इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इन एल्गोरिथम, सी ऑप्शन है पासवर्ड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ABCD फटाफट बताना है। क्रिप्टोग्राफी में सिफर क्या है? क्रिप्टोग्राफी में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है। क्या होता है? एल्गोरिथम के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का 10 डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, डास का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ डास सिक्योरिटी। डास का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है डेनियल ऑफ सर्विस, सी ऑप्शन है डेटा ऑफ सिस्टम, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है ये बताना है। डास का पूर्ण रूप क्या है? डास का डेनियल्स ऑफ सर्विस, डेनियल ऑफ सर्विस इज द राइट आंसर। DOS का पूर्ण रूप जो होता है डेनियल्स ऑफ सर्विस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमें मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30, फिशिंग क्या है? व्हाट इज द फिशिंग? फिशिंग आपको बताना क्या है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, टेस्ट में भी आ चुका है। डेटा को सुरक्षित करना, सिक्योरिंग डाटा, बी ऑप्शन नकली ईमेल और लिंक के माध्यम से धोखाधड़ी करना, सी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर अपडेट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट है। ABCD लास्ट क्वेश्चन है, सभी को आंसर जरूर देना है, कंपलसरी देना है। इसका सही आंसर क्या होगा? ABCD चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? नकली ईमेल या लिंक के माध्यम से धोखाधड़ी फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। फिशिंग जो होता है नकली ईमेल और यहाँ पर लिंक के माध्यम से धोखाधड़ी कर सकता है। आज की क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को कवर किया है। कल फिर आज की क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को कवर किया। कल फिर सेम टाइम पर शाम को डेली 8 बजे लाइव क्लास लेकर आते हैं CCC की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज, जिसमें आप न कि पास हो सकते हैं, एक अच्छे ग्रेड के साथ रिजल्ट भी हासिल कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।